गिवन अ चॉइस, अगर आपको लाइक कोई एक सेलेब बुला रहा है तो उनके लिए आपको एक फूड लेके जाना है, स्टार्टिंग विद ऑफ कोर्स किंग खान, शाहरुख खान। आई थिंक निहारी मेरा Okay. सिग्नेचर है वो. सो या फॉर हिम इट हैज टू बी माय बेस्ट फुट फॉरवर्ड. सलमान खान। बिरयानी, एवरीबॉडी नोज हिज लव फॉर बिरयानी, तो सलाम भाई के लिए बिरयानी हो. रणबीर कपूर। दैट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वन. Okay. काली दाल, बिकॉज उनकी फैमिली की काली दाल बहुत फेमस यस। अल्लू अर्जुन। ओके। प्रभास। प्रभास. बिकॉज आई कीपिंग हिम लास्ट बिकॉज मुझे पता है वो बहुत बड़े फूडी है। हाय, दिस इज रणवीर ब्राड, यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाई. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चाहिए रणवीर। रणवीर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो आपका काम है उसके लिए मैंने खुद ने भी मेरे रिव्यूज में आपकी तारीफ की थी, बहुत सारे लोगों ने तारीफ की और बहुत ज़्यादा आपका रोल पसंद आया है। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस किस तरह के आए? नहीं, बहुत पॉजिटिव रिएक्शंस हैं और बहुत काइंड रिएक्शंस हैं. पॉजिटिव से ज़्यादा आई थिंक एक एक्सेप्टेंस के लिए जो काइंडनेस चाहिए होती है, सबने बहुत काइंडनेस दिखाई. मुझे एक्सेप्ट किया है इस रोल में, पहली बार जब किया तो ये था कि चलिए कोई नहीं, ट्राई कर रहे हैं एक्टिंग. इस बार तो ट्रायल वायल नहीं था ना, इस बार तो आप फुल ऑन कर रहे हैं. सो एंड इट्स जस्ट ग्रैटिट्यूड है और कुछ नहीं है. जस्ट थैंकफुलनेस है. बट ये रोल, अगर इस रोल की बात करें, बहुत कॉम्प्लेक्स रोल था, बहुत ज़्यादा लेयर्स थे, वो कैरेक्टर समझ में नहीं आता है जब शुरुआत होती है फिल्म, जब देखते हैं पहली बार, वो धीरे धीरे जिस तरह से उस कैरेक्टर के लेयर्स निकलते हैं, और बहुत ही थिन लाइन पे था कि एक सेकंड लगता है कि अच्छा आदमी है, एक में लगता है बुरा आदमी है. बट एज एन एक्टर आपके लिए कितना कॉम्प्लेक्स था, कितना टफ था वो रोल? आई थिंक कन्विक्शन मुझे लगा कि बड़ा जरूरी था ऐसा कैरेक्टर प्ले करने के लिए. और कन्विक्शन के लिए मैं अपने साथ, मेरे पास वक्त था. दैट इज अ गुड थिंग कि 21 दिन हम लोग यूके में थे. मेरे को वापस से रणवीर बनने की जरूरत नहीं थी, तो मैं कैरेक्टर के साथ इंटरेक्ट कर सकता था, इमेजिन कर सकता था उसकी अपब्रिंगिंग, उसको बिल्ड कर सकता था और उसके एक्शंस को एक कन्विक्शन दे सकता था. क्योंकि वो कन्विक्शन दिखता है. और आई थिंक वो कन्विक्शन जब दिखता है तो फिर आप कनेक्ट भी करते हैं, प्रॉब्ली सिंपथाइज भी करते हैं, हेट भी करते हैं उसको. तो मेरी कोशिश वही थी कि भाई कन्विक्शन के साथ करूं जो भी करूं, और कन्विक्शन सिर्फ सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए. मुझे उसके हर एक्शन के पीछे का इमोशन और उसके पीछे की फीलिंग और उस फीलिंग का कारण और उसकी लेयर्स को कन्विंसिंगली समझना और निभाना. जब आपने देखा अपना ही रोल, जब मामी में इसको स्क्रीन किया गया था, हाउ डिड यू सी दैट? कैसा लगा था? मैं बहुत नर्वस था. आई वाज वेरी नर्वस. एंड आई थिंक जब मैंने स्क्रीन किया और जब एक दो सीन्स पे लोगों की आंखों में हिटरेट दिखा कैरेक्टर के लिए, तो मैंने कहा ये काम ठीक हो गया. आई थिंक इवेंचुअल ग्रेटिफिकेशन तो व्यूअर ही देता है. आई वाज सैटिस्फाइड कि चलो देख के तो लग रहा है बेइज्जती नहीं होगी. So, नहीं हुई. Let's tell that. But जब when you work with करीना कपूर, and you have done इसके पहले 2 सेकंड आपकी फिल्म है, बट तो उस वक्त ऐसे जब रोल करते हैं तो एक ही जो फैन बॉय मोमेंट होते हैं उससे कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए, पहले तो बहुत आसानी से कंट्रोल कर लिया कि चलो यार रणवीर, कि तुम मतलब कोई बच्चे थोड़ी ना हो यार. मतलब 50 साल के होने वाले हो, थोड़ा अपना स्टैंडिंग में रहो. शुरू में था I think, but वो more than the fanboy, the aura that she carries, the aura that she carries on the set, and the aura, the energy that she projects when the camera is rolling, वो intimidating. वो मुझे, जैसे मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, पहले सीन में मेरे को 3 मिनट लगे between first bad take that I gave and the second okay take. वो जो 3 मिनट का टाइम था ना, उसमें बहुत कुछ सोचना पड़ा. करीना, उनकी ऑरा, हंसल सर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के इसको अच्छे से निभाऊं. आई थिंक दैट फॉर मी वाज द टाइम व्हेन इट गॉट डिसाइडेड व्हाट आई वाज डूइंग. Since you mentioned हंसल सर, आई थिंक कहीं ना कहीं उन्हें पसंद है आपको इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड रोल्स देना. कभी पूछा उनको कि सर एक सिंपल सा रोल दे दो, ये क्या है? पहली वाले में भी इतना मतलब फर्स्ट फिल्म के हिसाब से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रोल था, ये और भी उससे ज्यादा था. नहीं, आई थिंक वन इज इट्स नथिंग बट his greatness, my gratefulness and his trust. वो उस चीज को तो हम डिनाई नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए. दूसरा, आई थिंक ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि इसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करना जरूरी है. इसको ये सब चीजें दे दी तो ये बोर हो जाएगा.
ओके। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करना जरूरी है इसको. ही अंडरस्टैंड्स मी एज अ शेफ because he is so into food. Yeah. He understands me as a chef and hence he is able to understand what probably works well for me. बट वो जो आपने किया था मॉडर्न मुंबई, दैट लव स्टोरी, बहुत ही प्यारी खूबसूरत कहानी थी. द वे ही प्रेजेंटेड इट, इट नेवर क्रॉस दैट थिन लाइन. पर ना वो क्रॉस हो जाती तो उसका पूरा वो चीज़ चल. और उसका म्यूजिक, फैबुलस सॉन्ग्स. अगेन यू हर्ड वन सॉन्ग अगेन जो आप लोगों पे पिक्चराइज था बैकग्राउंड में, सोनू निगम का गाना. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बहुत बहुत अच्छा था जी. For me, that was the first time I was ever acting and being not Ranveer, you know. ये अच्छी चीज थी कि उसमें कंफर्ट था कि मैं किचन के पीछे था, खाना बना रहा था, उस सीन में डेफिनेटली कुकिंग कर रहा था, निहारी वारी बना रहा था. तो उस बियॉन्ड उस तो एक वो सेंस ऑफ कंफर्ट आ गया कि यार चलो ठीक है, ये कुछ तो शेफ ही है ना, कर लेंगे. उसके थ्रू फिर उन्होंने वो डिस्कम्फर्ट सीख किया कि बट ही इज गे, कि अभी यू आर नॉट गे बट यू टू अभी, सो नाउ अब नेविगेट करो, अब निभाओ. एंड देन ही आल्सो गिव्स यू दी स्मॉल क्यूज. यार इवेंचुअली लव ही है ना, आंखों में प्यार ही दिखना है भाई. सो व्हेन यू इन लव विद योर डॉग, व्हेन यू इन लव विद योर, लव इज लव ना. उस इमोशन को अगर समझ के आंखों में दिखा लो, तो आई थिंक वो यही करते हैं. वो आपको थोड़ा सा कंफर्ट देते हैं, बहुत सारा डिस्कम्फर्ट देते हैं, और फिर एक आधा कोई अपने हिसाब से मूल मंत्र दे देते हैं, और फिर आप उस बेसिस पे अगर समझ गए तो निभा लेते हैं. बट सच बताना, इसके पहले आपने काफ़ी कुछ अगेन घर पे बैठ के एक्टिंग की थी, क्योंकि ये दोनों फिल्मों में देख के बिल्कुल नहीं लगता है कि पहली बार कर रहे हैं. यू आर सो ईज एंड सो परफेक्ट एज पर दोज रोल्स. नहीं, बिल्कुल कभी सोचा भी नहीं था एक्टिंग करने के बारे में. आई थिंक एक थोड़ा सेंस ऑफ कंफर्ट था कैमरास के अराउंड, प्रोबब्ली दैट वर्कड इन माय फेवर. कि इंटिमिडेशन नहीं होता था एक सेटअप का, कैमरास का, कि डर नहीं लगता था कि यार ठीक है कैमरा ही तो है, बहुत बहुत 10 साल से देख रहे हैं कैमरास और वो सेटअप, तो इंटिमिडेशन नहीं था. उस इंटिमिडेशन के साथ खुद को कंपोज करना थोड़ा आसान हो गया. आई थिंक दैट वाज द एडवांटेज दैट आई प्रोबब्ली वेंट इन. बट एक सेलिब्रिटी शेफ जब होते हैं तो इसके डिसएडवांटेज भी कुछ होते हैं. जैसे कोई भी पार्टीज में जाओ तो ऑफकोर्स ये सेलिब्रिटीज़ की कोई डिमांड होती है जहाँ पे आप ना नहीं कह सकते हो. कुछ ऐसे अगर आप, इफ़ यू कैन शेयर, उस पार्टी में गए थे आप एंजॉय करने और एंड में एंडेड अप मेकिंग फूड फॉर समवन. वो तो होता ही है जी. अब मेकिंग फूड भी नहीं, एंडेड अप मतलब लोगों के साथ बैठ के रेसिपियां शेयर करते रहो. अच्छा. लोग बोलते हैं 1 मिनट मेरी मम्मी से बात करो. ओके. मेरी मम्मी ने परसों डोसा बनाया था, अच्छा नहीं बना. हाँ. 1 मिनट ही मेरे इनसे बात करो. 1 मिनट जरा मेरे को वीडियो पे ये वाली रेसिपी बना बताओ, मेरे को आगे भेजनी. तो ये तो होता है, बट दैट इज वो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है ना. एंजॉय इट नाउ, तो बड़ा मजा आता है. बट कोई स्पेशल वाली कोई मेमोरी जहाँ पे कोई पार्टी या फंक्शन में गए थे और किसी बड़े सेलेब्स ने आके कहा कि यार ये आई एम फैन ऑफ योर दिस फूड, कैन यू? Not in particular, I can't remember anything offhand, but I usually go behind the kitchen myself. ओके. रह नहीं सकते खाने को देख के, मैं खुद ही पीछे चला जाता हूँ कि डोसे का काउंटर है, चल 1 मिनट रुक मैं बना के देता हूँ डोसा. तो फिर अपने आप थोड़ी सी लाइन लग जाती है, बट वो खुद ही कर लो, वो बेटर है. सो बीइंग फूडी के साथ साथ बीइंग फिल्मी ऑल्सो, बचपन में फिल्में कौन सी पसंद थी? क्या थी आपकी फेवरेट फिल्में? विच वर योर फेवरेट एक्टर्स? See, I grew up with a lot of cinema that was not my choice. ओके. है ना. पहले चॉइस कहाँ होती थी? पहले तो भाई एक ही चैनल होता जी. उस पे जो संडे को बैठ जाओ. बट उसमें दोपहर में हमको, संडे को दोपहर में बड़ा वक्त मिलता था, क्योंकि सब लोग सो रहे होते थे, बोलते चलो टीवी पे जो करना है कर लो. तो उस समय ना वर्नाक्युलर सिनेमा आता था संडे को दोपहर में, 1:15 से शुरू होता था. करेक्ट. बंगाली सिनेमा, लॉट ऑफ बंगाली सिनेमा राइट यूज्ड टू बी देयर. लॉट ऑफ सत्यजीत रे, गोपीगंज बाघाबाइन, चारुलता, पाथेर पांचाली, अपूर शौनशार, ये सब जो है वो चलता रहता था. जैसे मलयालम सिनेमा बहुत चलता था. तो वो बियॉन्ड लैंग्वेज जो सिनेमा का इम्पैक्ट है वो बचपन में बहुत हुआ. उसके बाद फिर घर वाले, my parents, my father especially was a Shabana Azmi fan. Okay. My mom was a Smita Patil fan. तो स्मिता जी की, शबाना जी की पिक्चरें बहुत चलती रहती थी. मासूम तो मतलब ऐसे होता था कि मतलब, तो वो जो चीजें, उस तरह का सिनेमा घर में बहुत चला. हमारे पास चॉइस नहीं थी, वी डिडंट हैव अ चॉइस, बट वो कहीं ना कहीं इंग्रेन हो गया. परफॉर्मेंस ड्रिवन सिनेमा जिसे हम कहते हैं, या फिर सब्जेक्ट ड्रिवन कंटेंट. योर फेवरेट एक्टर्स कौन से थे उस वक्त बचपन में? मेरे लिए आई वुड स्टिल से इट वुड बी नसीर साहब, शबाना जी एंड स्मिता पाटिल जी. वाओ. एक गेट टू जगह होती है सबके लिए, अपनी अपनी फेवरेट प्लेसेस होती है. तो इन मुंबई में आपकी कौन सी वो वाली जगह है जहाँ पे यू फॉरगेट दैट आई एम आल्सो शेफ, मुझे कोई जज नहीं करना है, बट मुझे ये क्रेविंग हो रही है, आई हैव टू गो टू कपल ऑफ दीस प्लेस एंड हैव फूड? मैं मुंबई में बहुत कम रहता हूँ, हालांकि मतलब घर मुंबई में है, लेकिन अब जब भी मुंबई में होता हूँ, ट्रैवल करके आता हूँ, महीने में 10 दिन ही होता हूँ मुंबई, तो मैं कोशिश करता हूँ कि घर पे ही खाऊं.
ओके कोशिश हमेशा ये रहती है कि 95% ऑफ माई 99% ऑफ माई मील्स आर एट होम। तो ये मुंबई में मेरी फेवरेट प्लेसेस जो है वो, पर हाँ ये है कभी कभी जब मन करता है तो विनय हेल्थ होम का मिसल खा लिया, आस्वाद चले गए, आस्वाद में थोड़ा महाराष्ट्रन खाना खा लिया, मालवानी कट्टा चले गए, थोड़ी फिश खा ली, बट अदर देन दैट मोस्ट ऑफ माई ईटिंग इज एट होम। ओके सो गिवन अ चॉइस यू नो, अगर आपको लाइक कोई एक सेलेब बुला रहा है तो उनके लिए आपको एक फूड लेके जाना है, तो आई गिव यू द नेम्स और आप सजेस्ट कीजिए। ओके स्टार्टिंग विद ऑफ कोर्स किंग खान, शाहरुख खान। आई थिंक निहारी मेरा Okay. सिग्नेचर है वो, सो या फॉर हिम इट हैज टू बी माय बेस्ट फुट फॉरवर्ड। सलमान खान। बिरयानी, एवरीबॉडी नोज हिज लव फॉर बिरयानी, तो सलाम भाई के लिए बिरयानी हो। रणबीर कपूर। दैट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वन, सो इट विल ईदर बी अ सीख कबाब और काली दाल। ओके काली दाल बिकॉज उनकी फैमिली की काली दाल बहुत फेमस यस। है, लेजेंडरी है। आलिया भट्ट। ऐसे पात्रा, मैं हमेशा Okay. पात्रा कहता हूँ बिकॉज वो अनरावल होती हैं पात्रा की तरह, यू नो, सो मेनी लेयर्स। या ओके अल्लू अर्जुन। The only good, I believe, the only good South Indian dish that I can really make and put out to a person from the South is chicken 65. ओके दीपिका। घेवर। नाइस। अमित जी। अमित जी को भी बिरयानी ही होगी यार। वेज और बिरयानी। नॉन वेज? मतलब अब मेरा बस चले तो नॉनवेज, बट वो जो बोलेंगे वो भाई वी कांट चूज, बट या इट्स ही इज बिरयानी या फिर अचार, यू नो, जिसमें एज हो, मैच्योरिटी हो। क्या बात है। थलाइवा रजनीकांत। रजनीकांत, I do a banana leaf fish, banana leaf wrapped grilled fish, वो वेपुड़ आंध्रा स्टाइल। स्त्री 2 की सुपरस्टार श्रद्धा कपूर। खिचड़ी। I think इंटरेस्टिंग। it's her simplicity that just so easily Yeah. comes through. अग्री। आमिर खान। Amir Khan, again, I think it will be something that I can share. So कवा पराठा। ओके प्रभास। प्रभास, बिकॉज आई कीपिंग हिम लास्ट बिकॉज मुझे पता है वो बहुत बड़े फूडी है। no, but प्रभास के लिए I think I will do a हम लोग एक दस्तरख्वान करते हैं अपने रेस्टोरेंट में दुबई में, ओके which is a sort of a khabsa pulao and bunch of kebabs put together with a huge naan at the bottom. So वो दस्तरख्वान करेंगे। वाओ मुंह में मानी आ रहा है, बट अगेन विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर Thank फ्यूचर you. वेंचर्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। Thank you. थैंक यू।